Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's computer network chapter we will be covering the concepts like OSI model summary. हम लोग ने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में OSI मॉडल के बारे में पढ़ा था एंड उसी को जस्ट समराइज करते हुए हम लोग थोड़ा देखेंगे उसके समरी के बारे में. देन वी विल स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज कि एक्चुअली में टोपोलॉजी है क्या एंड नेटवर्क और टोपोलॉजी में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है. Then different types of topologies पे हम लोग आएंगे. Different types of topologies like bus topology, ring, tree, star, mesh and hybrid topologies. So starting with our summarization of the OSI model. So let us consider कि हमारे पास दो devices है A and B and उनको एक दूसरे के साथ communicate करना है. Then OSI model उस field में कैसे work करेगा? See, as I said, application layer will always be in the contact with your devices. तो application layer of OSI model in under the device A and OSI layers under the device B. इनमें हमेशा आपका डिवाइस जो होगा एप्लीकेशन लेयर के साथ ही काम करेगा. सो हर एक लेयर का हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि हर एक लेयर क्या करता है एंड कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या होने वाला है, दैट वी हैव सीन थ्रू. तो जस्ट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. सो जस्ट समराइज कर लेते हैं कि डिवाइस ए को डिवाइस बी के पास कोई डेटा शेयर करना है. देन उसके पास काम क्या रहेगा, दैट डिवाइस ए विल सेंड द मैसेज दैट विल बी पास टू द एप्लीकेशन लेयर एंड वहां पे उसका फंक्शनिंग होगा. देन एप्लीकेशन लेयर उससे प्रेजेंटेशन लेयर को पास करेगा, लेकिन डायरेक्टली पास नहीं कर सकता. देन वहां पे इंटरफेसेस का काम आता है. सो in between each and every layer there will be an interface that will help those layers to communicate with each other. interface का काम ही होता है कि दो मीडियम्स को, दो एंटिटीज को एक दूसरे के साथ ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, एक मीडियम प्रोवाइड कर देना. सो दैट इज द टास्क ऑफ इंटरफेस. एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में उनका इंटरफेस होगा. ऐसे ही हर एक लेयर के बीच में, चाहे वो आपका प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर हो, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, नेटवर्क एंड डेटा लिंक एंड आपका फिजिकल है, इन सबके बीच में ही कुछ ना कुछ इंटरफेसेस होंगे दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय सम नंबर लाइक 76 इंटरफेस, 65 इंटरफेस. तो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इंटरफेस बिटवीन दोज इंडिविजुअल लेयर्स. तो हर एक लेयर के बीच में इंटरफेस होने वाला है जो उन लेयर का डेटा ऊपर या नीचे, मतलब टॉप या बॉटम पे शेयर करेगा या फिर आगे फॉरवर्ड करेगा. सो डिवाइस ए से डेटा आएगा, एप्लीकेशन लेयर के पास आएगा, प्रोसेस होगा एंड देन आगे प्रेजेंटेशन लेयर को फॉरवर्ड होगा वाया इंटरफेस. देन similarly presentation layer से those data will be forward to the session layer, then to the transport layer, network layer, data link and finally to the physical layer. जैसे ही physical layer के पास आ जाता है, that physical layer will be in direct contact with the physical layer of device B OSI model. अब इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन होगा. फिजिकल लेयर है इसलिए कोई भी मीडियम हो सकता है, वायर्ड हो सकता है या फिर अनवायर्ड मीडियम हो सकता है, वायरलेस मीडियम हो सकता है. देन ये फिजिकल लेयर पे OSI मॉडल पे आते हैं ऑन द डिवाइस साइड बी, वहां पे बॉटम टॉप अप्रोच फॉलो होना स्टार्ट होगा. मींस जहां पे डिवाइस ए में टॉप बॉटम अप्रोच हुआ था, एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर पे हम लोग आ रहे थे, यहीं पे हम लोग फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर को डेटा प्रोवाइड करेंगे. सो हर एक लेयर वाइज डेटा आगे फॉरवर्ड होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल लेयर, देन टू द डेटा लिंक, देन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड फाइनली टू द एप्लीकेशन, और डायरेक्टली आता है आपके डिवाइस बी के पास. तो इस लेयर में, इस वे में आपका डेटा फॉरवर्ड होता है फॉलोइंग टू अप्रोचेस, टॉप बॉटम एंड देन बॉटम अप अप्रोच इन द OSI लेयर बिटवीन टू डिवाइसेस. नेक्स्ट कमिंग टू द टोपोलॉजीज. टोपोलॉजीज होते क्या है? सी, टोपोलॉजीज जो होता है ये डिफाइन करते हैं कि आपके नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है. ओके, देन टोपोलॉजी इज बेसिकली डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ योर डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर, how your components will be interconnected to each other. So different types of topologies हमारे पास है, burst topology, ring, tree, star, mesh and finally आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन it is been written as hybrid technology. Let us see them one by one. एक चीज हमेशा याद रखो, नेटवर्क एंड टोपोलॉजी में डिफरेंस इतना है. टोपोलॉजी जो होता है वो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, नेटवर्क जो होता है आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. ठीक है, इंटरनेट पे देखो हम लोग को पता नहीं कि कैसे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ डिवाइस. दैट मींस योर लॉजिकली डिवाइस कनेक्टेड है लेकिन किस आर्किटेक्चर से वो नहीं पता, हेंस लॉजिकल कनेक्शन है उन सबके बीच में, लॉजिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. टोपोलॉजी में हमें पता रहता है कि किस वे में एक दूसरे के साथ हर डिवाइस कनेक्टेड है, फिजिकल कनेक्शन कैसा है उनके साथ. हेंस आपने अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या स्कूल या ऑफिस में जहां पे भी आप वर्क करते हो वहां पे देखा होगा इसको. देन
coming to the first topology type, it is a bus topology. बस टोपोलॉजी ये जो है सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है और इसको इस वे में डिजाइन किया गया है कि सभी स्टेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे वाया सिंगल केबल, और उस केबल को हम लोग बोलते हैं बैकबोन केबल। तो हर एक नोड जो होता है कनेक्ट करता है इस बैकबोन केबल के साथ वाया सम मीडियम, तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है बैकबोन के साथ या ड्रॉप केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। मींस बेसिक ये है कि हर डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड टू दिस बैकबोन केबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर एक नोड है जिसको सेंड करना है मैसेज ओवर द नेटवर्क, तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को उस बैकबोन केबल के थ्रू शेयर करेगा। यहाँ पे जो डेटा है, जो भी मैसेज होगा, वो क्या करेगा, व्हेन ट्रांसफर टू द बैकबोन केबल, वो हर एक डिवाइस के पास पहुंच जाएगा जो उस बैकबोन केबल से कनेक्टेड रहेगा। ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे कि उसी इंटेंडेड के पास जा रहा है, नहीं, उस इंटेंडेड के पास तो जाने ही वाला है, बट एज वेल एज जो भी डिवाइसेस उस बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड रहेंगे उन सभी डिवाइसेस के पास आपका डेटा शेयर हो जाएगा। सो बस टोपोलॉजी मेनली यूज करता है आपका 802.3 इंटरनेट को या फिर 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क्स को। तो हर एक टोपोलॉजी का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड नेटवर्क होता है, स्टैंडर्ड होता है जिसको उसे फॉलो करना पड़ता है। तो एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज ये क्वाइट सिंपलर है। एंड बैकबोन केबल जो होता है उसको हम लोग सिंगल लेन भी बोल सकते हैं। सिंगल लेन का मीनिंग क्या है, अगर कोई डिवाइस है जो शेयर कर रहा है डेटा को, तो एक टाइम पे वही डिवाइस जो है वो उस डेटा को शेयर कर सकता है। इन बिटवीन अगर कोई दूसरा डिवाइस शेयर कर देता है डेटा को, देन वहां पे क्लैश होगा एंड मैसेज जो होगा वो थोड़ा डिसरप्ट होने वाला है। तो बैकबोन केबल इज अ सिंगल लेन। सिंगल लेन मतलब एक ऐसा वे मान लो कि वन वे है, एक ही टाइम पे एक ही डिवाइस शेयर करेगा और वो सबके पास पहुंच जाएगा एंड देन दूसरा डिवाइस शेयर कर पाएगा। इन बिटवीन अगर कोई कर देता है देन मैसेज विल गेट डिसरप्टेड। तो एक तरीके से यहाँ पे हो क्या रहा है, हियर वी आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, one sender many receiver. So this is an architecture of your bus topology, simplest architecture। एक सिंगल लाइन है बीच में एंड वहीं पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है इस सिंगल लाइन के थ्रू। इसे ऐसा नाम ले लो आप कि बस जो होता है, बस में कैसे होता है, बीच में एक वे होता है जहां पे पैसेंजर आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं एंड साइड साइड में सीट्स होते हैं। सो दिस कंप्यूटर आर एक्टिंग एज योर सीट एंड बीच में जो लाइन है दैट इज एक्टिंग एज योर पैसेज, जो उन पैसेंजर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं या फिर आने जाने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। हम लोग एक एक करके हर टोपोलॉजी का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चेक करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर लो कॉस्ट केबल। सी, बस टोपोलॉजी में नोड्स जो होता है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग को किसी भी डिवाइसेस जैसे कि हब हो गया, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, इनकी जरूरत नहीं है। सो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ दिस हब बस टोपोलॉजी विल बी वेरी लेस। देन मॉडरेट डेटा स्पीड हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। अगर हम लोग यूज करें कोएक्सियल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जिनके बारे में हम लोग अपने लेटेस्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, तो अगर वो हम लोग ऐसा कोई मीडियम यूज करें केबल्स टाइप का, देन हम लोग को वहां पे अप टू 10 Mbps का स्पीड मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा स्पीड है। Familiar technology, almost everyone are familiar with your bus topology and well known topology है, almost सब जगह ये यूज होता है। तो इसके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है या फिर इसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह लगने वाले इंस्टॉलेशन के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए जो टेक्निक्स है वो इजीली अवेलेबल है। ओके, देन लिमिटेड फेलियर। सी, यहाँ पे हर एक नोड जो होता है वो एक इंडिविजुअली एक्ट करता है। इंडिविजुअली मीन्स अगर उस एक डिवाइस में, एक नोड में अगर फेलियर आ भी जाता है तो बाकी के किसी भी नोड पे उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम लोग इसमें। एक्सटेंसिव केबलिंग, मतलब सी, केबलिंग का कॉस्ट तो कम लगने वाला है लेकिन नंबर ऑफ डिवाइसेस जो होंगे वो ज्यादा है, तो लॉट ऑफ केबल्स, मतलब केबल्स का एक तरीके से बोला जाए तो बौछार हो जाएगा वहां पे। नंबर्स ऑफ केबल विल गेट इंक्रीज्ड। सो बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर बट स्टिल रिक्वायर्स लॉट ऑफ केबलिंग। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक चाहिए हमें इसमें, मतलब प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ट्रबल शूट करने का। अगर किसी केबल में फॉल्ट आ गया देन हमें वहां पे मैन्युअली जाके उस केबल को चेक करना पड़ेगा। ओके, देन अगर फॉल्ट हो गया किसी केबल में देन वो पूरे के पूरे नेटवर्क को डिसरप्ट कर सकता है। बेसिक मीनिंग है कि अगर हमारा जो मेन सिंगल लेन केबल है, जो बैकबोन केबल है, अगर उसी में दिक्कत आया देन पूरा का पूरा नेटवर्क विल गेट डिसरप्टेड और वो पूरा नेटवर्क जो होगा वो टूट जाएगा। सिग्नल इंटरफेरेंस, ओके, अगर दो नोड जो सेंड कर रहे हैं मैसेज एक साथ साइमल्टेनियसली सेंड कर रहे हैं देन जो सिग्नल होगा वो कोलाइड होगा, जो डेटा होगा वो कोलाइड करेगा ईच अदर विथ ईच अदर। देन
रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्टी है, अगर हम लोग कोई डिवाइस ऐड करें टू द नेटवर्क तो पूरा नेटवर्क स्लो डाउन हो सकता है। लाइक सी नंबर ऑफ डिवाइसेस जितना आप इंक्रीज करोगे वो आगे जाके पूरे नेटवर्क को अफेक्ट करेगा, किसी भी नेटवर्क में होने वाला है, किसी भी टोपोलॉजी में आपको दिखेगा ही दिखेगा। एटेन्युएशन, एटेन्युएशन का मीनिंग होता है कि सिग्नल कितना लॉस हो रहा है। अगर हम लोग डेटा शेयर कर रहे हैं फ्रॉम वन डिवाइस एंड एक लास्ट डिवाइस पे कहीं पे जाके, तब सिग्नल का फीचर बोल रहा है, उसका प्रॉपर्टी ये होता है कि सिग्नल को आप जितना दूर ट्रैवल करवाओगे वो उतना ही अपना स्ट्रेंथ को लूज करता जाएगा, उसका इंटेंसिटी उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर छोटे डिस्टेंस में तो सिग्नल सही पहुंचेगा, अगर लार्ज डिस्टेंस पे उसे पहुंचा रहे हो सिग्नल को, देन सिग्नल विल गेट disrupted, and disrupted means उसका इंटेंसिटी विल गेट लोअर एंड लोअर एज इट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। तो वहां पे हम लोग को रिपीटर्स या फिर ऐसे कुछ डिवाइस है जो सिग्नल को रीजनरेट कर सके, उसे और उसका इंटेंसिटी बढ़ा सके, एम्पलीफाई कर सके उसके इंटेंसिटी को, वो यूज करना पड़ेगा एंड वहां पे कॉस्ट इंक्रीज होगा इनडायरेक्टली। The next topology is ring topology. Before starting with the ring topology, let us see the diagram for this. So ring topology जो है वो आपके एक रिंग के फॉर्म में, एक सर्कल के फॉर्म में होता है। So you can see the diagram and इसे थोड़ा स्टॉप करो, अच्छे से समझो डायग्राम को क्या हो रहा है, एंड देन हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आते हैं। सो रिंग टोपोलॉजी इज लाइक बस टोपोलॉजी, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। सी एक सर्कल या एक लूप के फॉर्म में अगर आप बस टोपोलॉजी को बना दे तो इंप्लीमेंट करते हो, ठीक, देन दैट बिकम्स योर रिंग टोपोलॉजी। अगर वो स्ट्रेट लाइन में बना रहे हो देन दैट बिकम्स योर बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हम लोग ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड कौन सा एंड पॉइंट है। ओके, बस टोपोलॉजी में ये रहता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा, ये तो वाइस वर्सा, अगर दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंड पॉइंट है। तो ये एक हम लोग डिफरेंस बोल सकते हैं बिटवीन द बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। सो द नोड्स दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट दैट मैसेज टू द नेक्स्ट नोड। तो इसमें कैसे होगा, एक नोड अगर डेटा शेयर कर रहा है तो नेक्स्ट नोड के पास जाएगा एंड नेक्स्ट नोड उसे क्या करेगा, अगर उसके लिए वो मैसेज है, उस इंटेंडेड नोड के लिए वो मैसेज है तो वो रख लेगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। इन केस अगर उसके लिए नहीं है तो उसे नेक्स्ट फॉरवर्ड करता है, नेक्स्ट नोड पे फॉरवर्ड करेगा एंड वो नेक्स्ट नोड उसे आगे फॉरवर्ड करेगा। ऐसे तब तक फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक आपका जो डेटा है, जो आपका मैसेज है वो आगे फाइनली आपके नोड तक ना पहुंच जाए जहां पे उसे जाना है। ओके, मतलब रिसीवर तक ना पहुंच जाए। सो डेटा फ्लो यहाँ पे जो होता है वो वन डायरेक्शनल है। वन डायरेक्शनल मीन्स वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फॉलो करेगा। सी द डेटा इन रिंग टोपोलॉजी विल फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज मीन्स आपको समझता होगा कैसे। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो कोई भी टर्मिनेटेड एंड्स नहीं है, दैट इज ईच नोड जो यहाँ पे है इज कनेक्टेड टू अदर नोड एंड हैव नो टर्मिनेशन पॉइंट। यहाँ पे एज ए सेड कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा एंड पॉइंट है वो हमें नहीं पता। तो एक तरीके से लूप में हम लोग यहाँ पे डेटा को फ्लो करवा रहे हैं। तो डेटा फ्लो इन अ सिंगल लूप कंटिन्यूसली इज नोन एज एंडलेस लूप। ओके, एंड डेटा इन अ रिंग टोपोलॉजी ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो या फिर दो मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड जो रिंग टोपोलॉजीज में होता है वो इट इज योर टोकन पासिंग। मैसेज इज बीइंग पास्ड इन द फॉर्म ऑफ टोकन और यही टोकन हम लोग आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। सो लेट अस सी दैट वर्किंग ऑफ टोकन में कैसे होगा। टोकन जो होता है वो नेटवर्क में मूव करता है, अराउंड द नेटवर्क मूव करता रहता है। जैसे एक नोड के पास आता है वो उसे आगे पास कर देता है एंड दैट टोकन इज पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल वो टोकन रीच कर जाता है अपने डेस्टिनेशन को। जैसे ही वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया वहीं पे देन दैट रिसीवर डिवाइस विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सेंडर कि मुझे मेरा टोकन मिल गया, मुझे मेरा मैसेज मिल चुका है। सो सेंडर क्या करता है, मॉडिफाई करता है टोकन को बाय एडिंग द एड्रेस ऑफ द रिसीवर अलॉन्ग विद द डेटा। तो इस टोकन के अंदर एक फ्रेम टाइप का हम लोग बोल सकते हैं और उस फ्रेम में होता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर प्लस द डेटा विच इज टू बी कैरिड बाय दैट टोकन, और ये पास कर देते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अंटिल इट मैचेस विद द डेस्टिनेशन एड्रेस। रिसीव करने के बाद सेट की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट मीन्स एक रिप्लाई मिल जाएगा आपके सेंडर को कि रिसीवर ने वो डेटा मिल गया। इन केस अगर रिप्लाई नहीं मिला उस केस में भी आपका सेंडर समझ जाएगा कि किसी ने किसी लिंक पे कुछ जाके एरर हुआ है एंड हेंस देयर इज अ नीड फॉर रिट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो इन रिंग टोपोलॉजी ए टोकन इज यूज्ड एज अ कैरियर। कैरियर मीन्स एक मीडियम की तरह जिसके थ्रू डेटा को हम लोग आगे फॉरवर्ड करवाने वाले हैं। The advantages of ring topology: network management,
फॉल्टी डिवाइस जो होता है कैन इजीली बी रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट ब्रिंगिंग द होल नेटवर्क डाउन। पूरे नेटवर्क को बंद किए बिना उसे डिवाइस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेल नोन टोपोलॉजी। तो बहुत ज्यादा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स है इसके लिए जो पूरे के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने में हेल्प कराएंगे एज वेल एज मॉनिटर करने में। मॉनिटरिंग का फायदा ये होगा कि हम लोग को पता चलेगा कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है एंड कहाँ पे फॉल्ट नहीं है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड कुछ ऐसे अदर सोर्सेस हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ आवर implementation of ring topology। देखो ट्विस्टेड पेयर केबल these are some sort of inexpensive medium जो हम लोग यूज कर सकते हैं। inexpensive means इतना भी सस्ता नहीं, but as compared to other medium these are very easily available as well as थोड़ा सस्ता, and hence overall cost of installation becomes very low। reliable हो जाता है हमारा ये ring topology। it is also because of the acknowledgement being sent by the receiver to the sender। more reliable because communication is not dependent also on a single computer। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ट्रबल शूटिंग, अगेन हमें कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि फॉल्ट कहाँ पे है, एंड फॉल्ट अगर आता है तो पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को वो डिसरप्ट कर सकता है। सपोज अगर कोई नोड पे आ गया, कुछ फॉल्ट आ गया एंड वो नोड डाउन हो गया, मीन्स इट गेट्स डाउन, तो क्या होगा, आगे टोकन पास नहीं होने वाला। तो टोकन जब तक आगे पास नहीं होगा रिसीवर को मिलेगा कैसे? इन दैट केस पूरा का पूरा नेटवर्क बिकम्स डाउन। तो फेलियर की अगर बात की जाए तो ब्रेक डाउन इन वन स्टेशन लीड्स टू फेलियर इन द ओवरऑल नेटवर्क। पूरा एक नोड फेल तो बाकी का पूरा नेटवर्क गेट्स फेल। रिकॉन्फ़िगरेशन, नया डिवाइस ऐड करना है आपको नेटवर्क में, पूरा का पूरा नेटवर्क स्लो डाउन होगा। एज आई सेड, एक डिवाइस ऐड करने से नेटवर्क के बैंडविड्थ पे आपको असर देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन डिले, जितना डिवाइसेस ऐड करोगे उतना कम्युनिकेशन डिले होगा, क्योंकि उस टोकन को अपने रिसीवर के पास पहुंचने के लिए उतने नंबर ऑफ डिवाइस से होके जाना पड़ेगा। कमिंग टू द स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी जो होता है इट इज अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन सच अ वे दैट ऑल दोज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और अ स्विच और अ सेंट्रल कंप्यूटर। COMP स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर। तो ये सेंट्रल कंप्यूटर हो सकता है हमारा सर्वर, एंड बाकी के जो पेरिफेरल डिवाइस जो इस सेंट्रल थिंग से, सेंट्रल एंटिटी से कनेक्ट होंगे वो हम उन्हें बोलते हैं एज क्लाइंट। तो जो यूज करते हैं हम लोग इनको कनेक्ट करने के लिए, दिस कैन बी और कोएक्सियल केबल या फिर RJ45 केबल्स जो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ। हब्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं जो मेनली यूज करते हैं हम लोग एज अ कनेक्शन डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी जो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज द डायग्राम जहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहा है, तो स्टार के फॉर्म में पूरा कनेक्शन हुआ है। बीच में एक डिवाइस है जो इन सभी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ हेल्प करेगा कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो इन दिस केस एक सेंट्रल हब लिया गया है। एडवांटेजेस की बात की जाए, एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग, हमें इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पे एरर आया है कि कहाँ पे नहीं। सो बाय टेकिंग दिस डायग्राम एज एन एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा ये। एंड यहाँ पे मैं पेंट में इसे ओपन कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि हर एक डिवाइस को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ABC, D and E। ओके, एंड इन बिटवीन ये जो डिवाइसेस है कनेक्टेड है थ्रू अ हब। अब यहाँ पे हब को रिमूव करके मैं स्विच लिख देता हूँ। स्विच किस लिए? क्योंकि हब जो डिवाइस होता है, ये जो डिवाइस है ये ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, मतलब हर एक को डेटा शेयर करेगा। तो यहाँ पे स्विच मान लेते हैं, इन दिस केस मैं यहाँ पे S लिख देता हूँ, इट स्टैंड फॉर स्विच। तो अभी कम्युनिकेशन हम लोग को जो करवाना है इट इज फ्रॉम A to E। ओके, तो ये करवा देते हैं। एंड यहाँ पे डेटा फ्लो कैसे होगा, पहले वो तो जाएगा फ्रॉम A टू स्विच एंड फ्रॉम स्विच टू E। तो टू द इंटेंडेड रिसिपिएंट या फिर इंटेंडेड रिसीवर जो होगा वहां का, उसके पास वो डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर फेलियर होता है, ठीक है, A से E के थ्रू फेलियर होता है, तो कहाँ कहाँ पे होगा? इट विल ओनली बी बिटवीन द लिंक। अगर लिंक की बात की जाए फ्रॉम A टू S, या तो इस लिंक पे होगा लिंक 1 या फिर लिंक 2 फ्रॉम S टू E, इन दोनों के बीच में ही होगा। बाकी कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो यहाँ से यहीं पे जाने वाला है और स्विच को पता है कि उसको कैसे आगे फॉरवर्ड करना है। तो इजी हो जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उस फेलियर को मैनेज कर पाना। तो दिस वाज मेंशन कि यहाँ पे इसका एक एडवांटेज है कि अगर कहीं पे कुछ फेलियर आता है देन उसे कहीं पे ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, इजीली मैनेज किया जा सकता है टू द डेटा। सो ट्रबल शूटिंग इज क्वाइट एफिशिएंट इन स्टार टोपोलॉजी एज कंपेयर टू बस। बस में
थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इन बस टोपोलॉजी मैनेजर या फिर नेटवर्क एडमिन हैज टू इंस्पेक्ट किलोमीटर्स ऑफ केबल, पूरा का पूरा केबल उसको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे इश्यू है कहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा जो केबल है वो बहुत नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता रहेगा, और लंबा केबल हुआ, किलोमीटर्स ऑफ केबल हुआ, तब दिक्कत वाली बात है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल स्टेशन आर कनेक्टेड टू सेंट्रलाइज नेटवर्क, जैसे कि हम लोग ने अभी स्विच के बारे में देखा, तो नेटवर्क एडमिन हैज टू गो टू सिंगल स्टेशन टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। उसे सिर्फ वहां पे स्विच पे जाके पता चल जाएगा कि अगर ए से डेटा एस के पास, स्विच के पास आया, तो मतलब ए और एस के बीच में दिक्कत नहीं है। अगर स्विच से आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ, इट मींस ई और एस के बीच में जो लिंक है वहां पे गड़बड़ है, एंड वाइस वर्सा। अगर ए से डिवाइस ए से एस के पास, स्विच के पास डेटा नहीं पहुंचा, इट मींस डिवाइस ई और एस के बीच में कोई लिंक का इशू नहीं है, द इशू इज बिटवीन डिवाइस ए एंड स्विच। नेटवर्क कंट्रोल, ओके, इट इज ऑल्सो एन एडवांटेज। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर हमें यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, दैट इजीली कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन द स्टार टोपोलॉजी, और कोई भी चेंजेस हम लोग यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एकोमोडेट हो जाता है। लिमिटेड फेलियर, हर एक स्टेशन जो होता है सेंट्रल हब से कनेक्ट होता है वाया इट्स ऑन केबल, तो कोई भी फेलियर होता है किसी भी केबल में तो ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उसी नेटवर्क को अफेक्ट करेगा जहां से स्विच और उस पर्टिकुलर लिंक जिसमें फेलियर हुआ है उसमें दिक्कत देगा। बाकी के सभी डिवाइस विल नॉट गेट अफेक्टेड विथ द फेलियर। तो फैमिलियर टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे यूज करते हैं, तो एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव है ये, इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि न्यू स्टेशन को हम लोग ऐड करना है तो ऐड कहाँ पे करना है? ओनली टू द हब। अगर वहां पे कोई ओपन पोर्ट्स अवेलेबल है, हब के पास कोई ओपन कनेक्शन है, तो वहां पे उसे ऐड करना है। बाकी का काम जो है वो हब ही करने वाला है वहां पे, या फिर कोई भी सेंट्रल डिवाइस करने वाला है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ओके, कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोएक्सियल केबल ही यूज करने वाले हैं। हाई स्पीड डेटा आपको अप टू अराउंड 100 Mbps का डेटा दे सकता है, एंड इसमें से सबसे पॉपुलर स्टार टोपोलॉजी का जो मेथड है या फिर नेटवर्क है, इट इज इथरनेट 100 बेस टी। डिसएडवांटेजेस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस, अब मान लेते हैं कि अगर हमारा जो ये पर्टिकुलर डिवाइस था विच इन केस इट्स अवर हब या फिर स्विच जो भी है, अगर यही फेल हो जाता है, यही अगर दिक्कत दे देता है, देन बाकी के सभी डिवाइसेस जो है दैट विल गेट डिसरप्टेड एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। सो सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया, तब दिक्कत वाली बात है। केबल यहाँ पे हम लोग को राउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राउटिंग यहाँ पे रिक्वायर रहेगा, तो केबल्स को प्रॉपरली मैनेज करना इज नेसेसरी, और क्योंकि सभी जो है वो जाने वाले वाया हब, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट इज योर ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजीज में जो है कि ये जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन और इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एज वेल एज स्टार टोपोलॉजी। तो बस एंड स्टार इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ट्री टोपोलॉजी जो है इट इज स्ट्रक्चर इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन अ हायरार्किकल फैशन। एक ट्री के फॉर्म में या फिर हायरार्की के फॉर्म में वो कनेक्ट रहेंगे, मतलब एक ब्रांच होगा, उसके सब ब्रांच होंगे, उन सब ब्रांचेस के और सब ब्रांचेस होने वाले। जो टॉप मोस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड, एंड बाकी के वी कैन कॉल इट देम एज डिसेंडेंट ऑफ रूट नोड या फिर चाइल्ड ऑफ दैट रूट नोड। तो देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ बिटवीन द टू नोड्स ऑफ द डेटा फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, मतलब एक पेरेंट और चाइल्ड हायरार्की यहाँ पे फॉलो होने वाला है। लेट अस सी द डायग्राम फॉर दिस। डायग्राम में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, सो यहाँ पे वी हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ बस एज वेल एज योर स्टार टोपोलॉजी। तो जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे। ओके, सी ओवर हियर हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने यूज किया था कंसेप्ट ऑफ बस। तो एक सिंगल बैकबोन केबल हम लोग ने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। उस सिंगल बैकबोन केबल के साथ हम लोग ने स्टार टोपोलॉजी में क्या था, एक सेंट्रल हब होता था, एक सेंट्रल सर्वर होता था जिसके थ्रू सभी जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे वही सब चीज हम लोग ने यहाँ पे किया है। तो द फॉलोइंग ट्री फिगर शोस अस दैट कि ट्री के अंदर दोनों चीज होते हैं, द कैपेसिटी ऑफ योर सिंगल डेटा लाइन या फिर बस एंड योर स्टार। एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं इसमें हम लोग, तो एडवांटेजेस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। ब्रॉडबैंड मतलब एक बहुत बड़ा एरिया अगर आपको कवर करना है, ब्रॉडबैंड करना है, देन हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे हम लोग को ऐसा चाहिए कि जो आपका डेटा है वो लॉस ना हो ज्यादा, वहाँ पे हम लोग को यूज करना है। तो
एडवांटेजेस में सपोर्ट फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, एंड ये प्रोवाइड कर देता है सिग्नल हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करवा सकते हैं, इजीली एक्सपेंडेबल है। तो नया डिवाइस हम लोग ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे, एंड वी कैन से दैट ट्री टोपोलॉजी इज एक्सपेंडेबल। तो इजीली एक्सपेंडेबल है एंड मैनेज करना इज ऑल्सो इजी। अब देखो सेगमेंट वाइज डिवाइडेड हुआ है, ट्री टोपोलॉजी जो है पूरा नेटवर्क दो सेगमेंट में डिवाइड किया है, स्टार एंड योर बस, तो इजीली मेंटेन कर सकते हैं। देन एरर डिटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इजी ओवर हियर, एरर डिटेक्ट कर सकते हैं एंड एरर को करेक्ट करना इज ऑल्सो इजी। अब स्टार में हम लोग ने चेक किया था, एरर को डिटेक्ट किया जा रहा था इजीली, कौन से लिंक के बिटवीन फेलियर है वो हम लोग को पता था। सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेड फेलियर, एक स्टेशन खराब हुआ तो बाकी के स्टेशन पे इफेक्ट नहीं करने वाला। टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस में हम लोग ये मानते हैं कि अगर आपका जो बस में था, कि बस में कैसा था, बस टोपोलॉजी में अगर वो सिंगल पॉइंट ऑफ कैरियर, वो जो आपका कनेक्शन केबल है या बैकबोन केबल बोल लो, वो ही खराब हो गया, तब हमें दिक्कत आ रहा था। सेम ओवर हियर, फेलियर यहाँ पे तभी हमें देखने को ज्यादा मिलेगा जब ओवरऑल जो बस केबल है या फिर हमारा बैकबोन केबल है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो फेलियर है, ट्री टोपोलॉजी मेनली रिलाइज ऑन द मेन बस केबल एंड फेलियर इन दैट मेन बस केबल विल डैमेज योर ओवरऑल नेटवर्क। तो डिफिकल्टी इन ट्रबल शूटिंग, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे एंड डिफिकल्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ट्रबल शूट करना इस थोड़ा डिफिकल्ट, मीन्स डायग्नाइजिंग ऑफ नेटवर्क बिकम्स डिफिकल्ट। तो हाई कॉस्ट यहाँ पे लगने वाला है बिकॉज हमें ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन करना है, लार्ज एरिया को कवर करना है एंड हेंस डिवाइसेस ऐसे चाहिए जो लार्ज एरिया को कवर कर सके। रिकन्फिग्रेशन में डिफिकल्टी हो सकता है, अगर नया डिवाइस ऐड कर रहे हो तो उसको रिकन्फिगर करना है इज नेसेसरी। जब तक रिकन्फिगर नहीं करोगे देन अनटिल अनलेस वो आपका डिवाइस दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट कमिंग टोपोलॉजी इज योर मैश। मैश जो होता है इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ वाया डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक रखता है। Each and every device here will have a direct point to point link established between each other. तो there are multiple path from one computer to another. तो एक ही पाथ होगा, नहीं मल्टीपल पाथ होंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा शेयर करने के लिए। हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होगा, स्विच हब या फिर सेंट्रल कंप्यूटर कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इंटरमीडिएटर कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर योर मैश टोपोलॉजी। हर डिवाइस एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रखता है, पॉइंट टू पॉइंट भी, उसका अलावा भी जो है वो उनके बीच में कनेक्शन रहेगा। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसे कैसे होता है। तो जस्ट एक बार इसका थ्योरी पार्ट हम लोग देख लें। मैश टोपोलॉजी जो होता है मेनली वैन एरिया मतलब वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होता है बिकॉज हम लोग को लार्जर एरिया कवर करना है। ठीक, जस्ट आपका इंटरनेट जो है बहुत ग्लोबली फैला हुआ है, लार्जर एरिया कवर कर रहा है, इट मीन्स हमें लार्जर एरिया कवर करना है। वैन इंप्लीमेंटेशन में मैश टोपोलॉजी इज बेस्ट। एक फॉर्मूला है यहाँ पे वो आप लोग देख लो, n इंटू n माइनस वन होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे n स्टैंड करता है हमारे नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने। नंबर ऑफ डिवाइसेस मीन्स अगर हम लोग को 5 डिवाइसेस हैं तो n का वैल्यू जो है 5 होगा, तो उनके बीच में कितने लिंक्स बनेंगे, कितने नंबर ऑफ केबल्स एग्जिस्ट करेंगे उन 5 डिवाइसेस के बीच में, ताकि हम लोग एक मैश टोपोलॉजी बना सकें। इस फॉर्मूला के थ्रू वी कैन फाइंड आउट। तो n में नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने वो वैल्यू पुट अप कर दो, देन आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ केबल्स कितने मिलने वाले हैं। तो जस्ट एक ये डायग्राम आप लोग देखो, ये डायग्राम मैश टोपोलॉजी का है। हालांकि 2 टाइप के मैश टोपोलॉजी होते हैं हमारे पास, उसके बारे में अभी बात करते हैं। ये आपका सेकंड वाला टाइप आ जाता है, इट बिकम्स योर पार्शियल मैश टोपोलॉजी। एक होता है फुल, एक होता है पार्शियल। सो मैश टोपोलॉजी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, फुल एंड पार्शियल। फुल में क्या होता है, अंडर द फुल कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। 5 डिवाइस है, पांचों के पांचों एक दूसरे के साथ अलग अलग वे से कनेक्ट होंगे। ओके, देखते हैं अभी कैसे होगा। पार्शियल कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे लेकिन सभी के साथ एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन नहीं होगा। मतलब जिनके साथ एक डिवाइस का फ्रीक्वेंटली कनेक्शन हो रहा है दैट डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। सो इन दिस डायग्राम एज आई सेड, ये हमारा थोड़ा कम्स इन द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ पार्शियल। कैसे है वो देखते हैं। सी, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला वाज n, ओके,
n इंटू n-1/2। ये किस लिए था? टू फाइंड आउट कि कितने नंबर ऑफ केबल्स एग्जिस्ट करेंगे आपके नेटवर्क में। अगर आपको 5 डिवाइस हैं, आपके नेटवर्क आप डिजाइन कर रहे हो, 5 डिवाइस है उसमें, जस्ट इन दिस केस देख लो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 है। तो 5 डिवाइस है आपके नेटवर्क में, आपको 5 डिवाइस का मेश टोपोलॉजी बनाना है 5 डिवाइसेस के साथ। देन आपको ये फॉर्मूला लेके पता चल जाएगा कितने केबल्स आपको खरीदने पड़ेंगे। तो इन दिस केस 5 है तो n की वैल्यू 5 बिकम्स एंड 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाता है 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, इट बिकम्स टोटल 10। तो टोटल 5 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और एक प्रॉपर फुल मैश टोपोलॉजी बनाने के लिए आपको 10 केबल्स की जरूरत या 10 लिंक्स की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो अब मैंने बोला था कि ये जो है ये हमारा पार्शियल है, ठीक है। पार्शियल का मीनिंग क्या है? हर डिवाइस एक दूसरे के साथ तो कनेक्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये रिंग टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है। ये जो डिवाइस 1 है, ओके, नाम दे देते हैं इनको, डिवाइस 1, डिवाइस 2, 3, 4 एंड 5। डिवाइस 1 है, देखो इसका कनेक्शन डिवाइस 4 एंड 3 के साथ भी है, 3 एंड 4 के साथ है। इट मीन्स कि मैं पार्शियल में कोई एक डिवाइस ऐसा होगा जिसका कनेक्शन बाकी दूसरे के साथ डायरेक्टली भी होगा, अदर के साथ। देखो 2 के साथ तो है ही एंड 5 के साथ है, बच्चे कौन से 3 एंड 4, उनके साथ भी होगा। हर डिवाइस के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा उसका, बट उनके साथ जो जिनके साथ वो फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो इन दिस केस वी विल एज्यूम कि डिवाइस 1 3 एंड 4 के साथ भी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए उसका उनके साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन P2P है, पॉइंट टू पॉइंट है। ये हो गया हमारा पार्शियल। फुल में क्या बोला था मैंने? फुल, अंडर द फुल आई हैव एक्सप्लेन कि हर डिवाइस एक दूसरे के साथ अगेन कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे टोटल अगर हम लोग काउंट करेंगे टोटल 7 लिंक बनते हैं फ्रॉम 1 to 2। ये एक लिंक हो गया, यहाँ पे एक दूसरा लिंक है, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। ओके, यहाँ पे बात करें तो टोटल ये हो गया 6 वाला लिंक एंड ये 7th वाला। ओके, ये 6th एंड ये 7th लिंक। इन द फुल मैश टोपोलॉजी हम लोग ने फॉर्मूला क्या यूज किया था? n इंटू n-1/2। टोटल आंसर उसका अगर आपको याद हो तो हमें आया था 10 फुल में आ रहा है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है? फॉर दैट हमें फुल टोपोलॉजी बनाने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर नंबर 2 और कंप्यूटर नंबर 5 इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देन आपका हो गया कंप्यूटर नंबर 3 एंड कंप्यूटर नंबर 5 इनके बीच में कनेक्शन आएगा, एंड कंप्यूटर 4 एंड कंप्यूटर 2 इनके बीच में कनेक्शन आएगा। इन टोटल हम लोगों ने 3 लिंक और ऐड किए। पहले कितने थे? फर्स्ट वी वर हैविंग ओनली 7 एंड 3 ऐड करने पे हमें 10 मिला। इट मींस हमारा जो फॉर्मूला है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है यहाँ पे कि 5 कंप्यूटर्स के बीच में, 5 डिवाइसेस के बीच में अगर हमें मैश टोपोलॉजी, फुल मैश टोपोलॉजी बनाना है तो हमें 10 केबल्स की जरूरत लगेगी। अब यहाँ पे हर एक डिवाइस 1 वो 2 के साथ है, 5 4 एंड 3 इनके साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही आपका जो डिवाइस 2 है वो डिवाइस 1 देन 3 4 एंड 5 इन सब के साथ, मतलब पॉइंट टू पॉइंट है, डायरेक्टली भी है, इनडायरेक्टली भी उनके साथ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट कमिंग एडवांटेजेस, रिलायबल है। रिलायबल किस लिए? देखो मैश टोपोलॉजी में हमें ये कंफर्मेशन रहेगा कि डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे कोई लिंक फेल हो या ना हो, अदर वे अराउंड घूम के वो डेटा आपके डिवाइस के पास पहुंचने वाला है। इन दिस केस वी विल कंसिडर कि हमारे पास जो डिवाइस 1 है उसको 4 को डेटा सेंड करना है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? वो डायरेक्टली पॉइंट से पॉइंट कर सकता है। ओके, ये लिंक मुझे बनाने पड़ेंगे अगेन। अब उसके पास ऑप्शन क्या है? वो लिंक जो रेड कलर में आई एम ड्राइंग उसमें उसके थ्रू कर सकता है, मीन्स डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हैं वहां पे। अगर ये लिंक फेल है, मतलब ये लिंक वर्क नहीं कर रहा, तो उसके पास और भी ऑप्शन है। वो 1 से 5 को भेजेगा, 5 से आगे 4 को फॉरवर्ड होगा। अगर ये नहीं है तो ये भी लिंक अगर फेल है तो वो 1 से 2 को शेयर करेगा, 2 से वो जाएगा 3 के पास एंड 3 से वो 4 पे चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो 1 से 2, 2 से 4, मतलब अलग अलग ऑप्शन है। अगर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं हो रहा है, मीन्स डेटा जो है पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इट मीन्स रिलायबिलिटी है। ऐसा तो नहीं होगा कि सभी के सभी लिंक फेल होंगे, कोई ना कोई ऐसा वे मिल ही जाएगा डेटा को शेयर करने का। फास्ट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, हर डिवाइस एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, डायरेक्टली घुमा के डेटा भेजने की जरूरत नहीं है, हेंस डेटा शेयर किया जा सकते हैं इजीली विथ वन अनदर डायरेक्टली। कॉन्फ़िगरेशन करना इज इजियर ओवर हियर, कोई भी डिवाइस दूसरा डिसरप्ट नहीं होगा अगर हम लोग नया डिवाइस ऐड कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो मैश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ कनेक्शन हम लोग ज्यादा ले रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ वायर्स भी उतने लगेंगे। तो ऐसा एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट जो है हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हर एक का पॉइंट टू पॉइंट तो है ही वहां पे कनेक्शन, एज वेल एज अदर वे लिंक में भी वो घूम के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
तो नंबर ऑफ लिंक्स जितना ज़्यादा होगा उतना नंबर ऑफ केबल्स आपका बढ़ेगा एंड कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड। तो मैनेज करना, जितने ज़्यादा केबल्स होंगे उनको लिंक्स होंगे उनको मैनेज करना विल बी दैट मच डिफिकल्ट। अगर कोई लिंक आपने कोई नेटवर्क आपने अनमॉनिटर किया, मतलब मॉनिटर नहीं किया केयरफुली, देन लिंक फेलियर कैन गो अनडिटेक्टेड। एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है। क्यों? अब लिंक ऐड कर रहे हो, इट मीन्स आप नंबर ऑफ पीसीज को ही ऐड कर रहे हो वहां पे। ऐसा समझ लो जितने लिंक आपने ऐड किए उतना पीसीज आपने वहां पे ऐड कर दिया, उतने डिवाइसेस आपने ऐड किए, तो जितने डिवाइसेस ऐड हुए उतना आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, मीन शेयर हो जाता है ना। एंड द लास्ट टाइप टोपोलॉजी वी विल बी सीइंग इज योर हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा अलग अलग टोपोलॉजी को ऐड कर दे, तो मतलब 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज को आप ऐड कर रहे हो, देन वो आपका हाइब्रिड बन जाता है। एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आप ऐड मिक्सअप कर रहे हो द बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, इन दो अलग अलग टोपोलॉजी को ऐड करो, दैट बिकम्स योर हाइब्रिड। अगर आप बस और बस को करोगे देन वो हाइब्रिड नहीं होगा, दैट डजंट रिजल्ट इन हाइब्रिड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज इज नोन एज हाइब्रिड। हाइब्रिड में कनेक्शन जो होता है बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड जो होता है अलग अलग वे में शेयर होता है। एग्जांपल आई एम टेकिंग ओवर हियर, एक ब्रांच है मेरे पास आईसीआईसीआई का जिसमें यूज किया है रिंग टोपोलॉजी, एंड दूसरा ब्रांच है आईसीआईसीआई बैंक का वेयर आई एम यूजिंग बस टोपोलॉजी। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ टोपोलॉजी बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, देन दैट बिकम्स माय हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्यों? एक में रिंग एक में बस यूज किया है। अगर दोनों ही जगह ब्रांचेस में आपने रिंग यूज किया रहता है या फिर बस यूज किया रहता, देन that would does not get the result in hybrid topology. अलग अलग हमें कंबाइन करना है। So in this diagram you will be able to see हम लोगों ने क्या किया है। So just I am pasting this in the paint window। यहाँ पे देखो क्या हुआ है। See over here I am using the bus topology। यहाँ पे I am writing B, it indicates कि मैंने bus topology यूज किया। Then यहाँ पे आगे आने के बाद I am using the रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे यूज हो गया, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूज हुआ है मेरा ट्री टोपोलॉजी। तो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग टाइप के मैंने टोपोलॉजीज को यूज करके एक टोपोलॉजी बनाया, दैट इज गेटिंग मी विद द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। देखो रिलायबिलिटी, आपका डेटा पहले तो है कैसे भी कैसे करके आपके रिसीवर के पास पहुंचने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने अलग अलग टोपोलॉजी को यूज किया है, देन हेंस ये तो एश्योरेंस है कि पहुंचेगा डेटा। अगर एक पार्ट में किधर फॉल्ट होता है नेटवर्क में, तो दूसरे पार्ट को उसके फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब रेस्ट ऑफ द नेटवर्क विल बी इन द फंक्शनिंग मोड। स्केलेबल है। स्केलेबल मीन्स साइज ऑफ नेटवर्क कैन बी इजिली एक्सपेंडेड। हम लोग नए नए डिवाइसेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं और दूसरों डिवाइस एक्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके फंक्शनलिटी पे अगेन कोई दिक्कत नहीं देगा। फ्लेक्सिबल है, वेरी फ्लेक्सिबल, एंड ऐसे डिजाइन किया गया है, इसे डिजाइन कर सकते हो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बना सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आपके इसमें जैसे हम लोगों ने अभी बस रिंग एंड ट्री यूज किया तो वही यूज करो, नहीं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है उसे उसके नीड्स को ध्यान में रखते हुए आप डिजाइन कर सकते हो एज पर योर नीड्स। इफेक्टिव है। ओके, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज वेरी इफेक्टिव एंड कैन बी डिजाइन इन सच अ वे कि हम लोग नेटवर्क के स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करते हैं एंड नेटवर्क का जो वीकनेस है उसको मिनिमाइज रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफ योर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमाइज मीन्स लार्ज एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं एंड वहीं पे जो एटेन्युएशन हम लोग को लॉस ऑफ सिग्नल है उसको हम लोग मिनिमाइज रखते हैं, ध्यान में कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। ओके, डिजाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट। आपका रिक्वायरमेंट पहले निकालना पड़ेगा एंड देन आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि आपने जो डिजाइन बनाया है वो मैच भी करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ या नहीं करने वाला। सो ड्रॉबैक है एक तरीके से, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा बोल सकते हैं। डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन द आर्किटेक्चर ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क। कॉस्टली हब। अब यहाँ पे जो हम लोग हब्स यूज करेंगे या फिर जो स्विचेस डिवाइस यूज करने वाले हैं तो उससे हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। देखो यहाँ पे जो हब्स यूज होंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी में वो एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि वो हमारे नॉर्मल हब की तरह नहीं है जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं ना, वैसे नहीं है। वो थोड़े स्पेशलाइज्ड वर्जन होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन। तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा टोपोलॉजी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। एक तरीके से देखा जाए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट भी लगने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस आपको केबल बिछाने के लिए जगह चाहिए, आपको केबल खरीदना पड़ेगा, नेटवर्क डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे, स्पेस कंज्यूम होगा। इट विल डायरेक्टली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। होप सो
you like the video. If yes, do share it and like and subscribe.